देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं श्रद्धा वालकर के केस की, क्योंकि श्रद्धा वालकर के केस इस मोड़ पर आ चुका है कि लगातार उसकी कंट्रोवर्सीज भी जारी हैं और श्रद्धा वालकर के केस में एक नया मोड़ भी अब सामने आ गया है। चार्जशीट को आपको बता दें दाखिल कर दिया गया है। एक तरफ हमने ये सुना था कि चार्जशीट 26 जनवरी को के बाद दाखिल की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, मगर पुलिस ने चार्जशीट को दाखिल कर दिया। हालांकि अब तक इस केस में यही देखा गया है कि अब आफ्ताब पूनावाला की पेशी हो या कोई सबूत का कोर्ट में रखना हो, हमेशा एक गोपनीय तरीके का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद रखा जाए। फिलहाल बात इस पर नहीं करेंगे, बात करेंगे उन खुलासे के ऊपर जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जो चौंकाने वाली है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। आज प्रज्ञा से जानेंगे उन सभी तथ्यों के बारे में और चार्जशीट के बारे में। बहुत स्वागत है प्रज्ञा आपका। जी धन्यवाद अंकिता। प्रज्ञा, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले 3000 की पन्नों की चार्जशीट बनी थी। 3000 और पन्ने इसमें जोड़ दिए गए, 150 से ज्यादा गवाहों को पेश किया गया। क्या क्या शामिल है इस चार्जशीट में जो आफ्ताब को सजा दिलवा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि 3000 पन्नों में आफ्ताब का गुनाह शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा खौफनाक कह सकते कांड यहाँ पर आफ्ताब ने किया है कि 6000 से भी ज्यादा पन्नों का इस्तेमाल हुआ। और साफ तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, खुद कोर्ट में जज के सामने जब ये चार्जशीट पेश की गई तो उन्होंने खुद ये कहा कि 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट है, इसे संज्ञान में लेने के लिए ही वक्त लगेगा। और यही वजह थी कि 7 फरवरी की तारीख यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दी गई है कि जो श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट है उस पर 7 फरवरी को कोर्ट संज्ञान में लेगा, क्योंकि इतनी मोटी चार्जशीट, इसे तो पढ़ने में ही अगर हम देखें तो वक्त लगेगा और फिर उसमें क्या सबूत है, क्या गवाह है, उन्हें समझने में और ज्यादा वक्त लगेगा और इसीलिए 14 दिन का वक्त यहां पर लिया। अब 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में क्या कुछ सबूत है, जैसा कि आपका दूसरा सवाल था, तो आपको बता दूं कि इसमें 150 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज है। इसी के साथ आफ्ताब के अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट इसमें दर्ज है। श्रद्धा वालकर के डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसके चार्जशीट में दर्ज है और साथ ही यहाँ पर हर वो इलेक्ट्रॉनिकल सबूत भी इस केस में दर्ज है। क्योंकि मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिकल इसलिए कहा क्योंकि आफ्ताब का वॉइस सैंपल टेस्ट और फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट भी किया गया है, क्योंकि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा था, एक कॉल रिकॉर्डिंग लगी थी और इन्हें भांपने के लिए, इन्हें जांचने के लिए पुलिस को ये टेस्ट करवाने पड़े, जिसकी वजह से ये भी सबूत के तौर पर इन्हें चार्जशीट में शामिल किया गया है। और यही वजह है कि चार्जशीट 6500 पन्नों की बनकर तैयार हुई है और अब 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत आफ्ताब की बढ़ाई गई है, 7 फरवरी की तारीख कोर्ट की तरफ से आई है। आफ्ताब की न्यायिक हिरासत खत्म हो जाएगी, उसकी सजा पर कोर्ट फैसला सुनाएगा, चार्जशीट पर अपना फैसला यहाँ पर कोर्ट सुनाएगा और साथ ही जो एक टेस्ट की मांग पुलिस की ओर से की गई है उस पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि 7 फरवरी को ही फैसला आएगा। तो जाहिर सी बात है कि श्रद्धा वालकर के केस में ये 7 फरवरी की तारीख बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में प्रज्ञा, एक बात तो नोटिस करने वाली ये भी है ना कि 75 दिन का समय बीत चुका है। बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में चार्जशीट जल्द दाखिल क्यों नहीं की जा रही, फिर भी पुलिस शांत रही। नार्को टेस्ट की बात हो, डीएनए टेस्ट की बात हो, डीएनए टेस्ट तो कई बार श्रद्धा की हड्डियों के करवाए गए, हैदराबाद भी उन्हें भेजा गया सैंपल्स को। पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात की गई, फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट की बात की गई, लेकिन पुलिस को 75 दिन का समय मिला अपने सबूतों को पेश करने के लिए, अपने सबूतों को ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद चार्जशीट को जब दाखिल करने का वक्त आया तब इनको याद आता है कि एक टेस्ट यानी कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट तो रह ही गया है, उसको भी करना है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में भी देरी कर दी? अगर ये पहले ही करवा दिया जाता तो शायद सजा या फिर कोई भी फैसला हो इसमें जल्दी आ सकता था।
जी देखिए, यहाँ पर अंकिता लगातार ये सवाल तो उठ ही रहा था कि क्यों एक के बाद एक टेस्ट ऐसे करवाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि देरी यहाँ पर इसलिए हो रही है अंकिता, क्योंकि जो सबूत हैं, हर बार पुलिस ये सोचती है कि आफ्ताब का ये टेस्ट कराएंगे और शायद सारे सबूत इस टेस्ट की रिपोर्ट से मिल जाएंगे, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो। लेकिन जब पॉलीग्राफ टेस्ट में की रिपोर्ट में वो सबूत नहीं मिले तो नार्को टेस्ट करवाया गया। नार्को टेस्ट में भी कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, जिसकी वजह से पोस्ट नार्को टेस्ट करवाना पड़ा, और फिर अचानक से कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है, जिसकी वजह से आफ्ताब का वॉइस सैंपल टेस्ट किया गया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी कई खुलासे होंगे। हालांकि हड्डियां काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी और उन्हें आफ्ताब ने फेंका था, तो कह सकते हैं कि कई जानवरों के दांतों के निशान थे, तो उससे कहीं ना कहीं जो सबूत थे अंकिता वो काफी मिट गए थे, या यूं कहें काफी धुंधले थे, जिसकी वजह से अब मजबूरन ये टेस्ट करवाना पड़ रहा है। और अगर मैं बात करूं कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्यों ये टेस्ट करवाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार श्रद्धा के पिता विकास वालकर, महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार और साथ ही दिल्ली पुलिस तीनों के संपर्क में थे, और वो लगातार मांग कर रहे थे कि श्रद्धा वालकर के केस की तो कम से कम चार्जशीट दाखिल कर दी जाए, ताकि उन्हें इस बात का भरोसा हो कि हाँ उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। और साथ ही जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की ओर से आदेश भी दिया गया, दिल्ली पुलिस को लेकर के भी केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, और शायद इसी प्रेशर की वजह से पुलिस को अपनी चार्जशीट और थोड़ा वक्त से पहले दाखिल करनी पड़ी। जैसा कि आपने खुद भी शुरुआती प्रोग्राम में जब आपने बताया कि उम्मीद जताई जा रही थी कि 26 जनवरी के बाद ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इसे 24 जनवरी को ही दाखिल कर दिया, काफी हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है और इसी को मानते हुए पुलिस ने ये फैसला यहाँ पर लिया है अंकिता जी। बिल्कुल, और इसमें दो सवालों को और जोड़ूंगी प्रज्ञा, और बहुत ही छोटा कमेंट आपसे कि एसआईटी जांच की मांग की जा रही थी, तो क्या एसआईटी जांच अब इस पूरे मामले में की जा सकती है, क्योंकि आफ्ताब पर सबूतों के साथ गड़बड़ी और पुलिस को गुमराह करने का भी आरोप लगा है। देखिए अंकिता, अभी तक जितनी जांच यहाँ पर दिल्ली पुलिस कर पाई है उसे देखकर लगता नहीं है कि पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के रिपोर्ट के बाद भी पुलिस खाली हाथ नजर आती है, तो बिल्कुल ये केस एसआईटी को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा वालकर का केस इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अब इससे ज्यादा देरी आम जनता के गुस्से को उबालने का काम कर सकती है अंकिता। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में यानी कि 7 फरवरी को क्या फैसला सुनाएगा, या फिर ये पूरी जो कोर्ट का जो फैसला है वो दूसरा रुख अपनाएगा, क्योंकि अभी न्यायिक हिरासत की लगातार बात की जा रही है, बार बार न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जा रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कोई ठोस फैसला होगा, या फिर न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा? क्या क्या सबूत मिलेंगे, आगे भी आपको इससे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।